नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे YouTube चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो टॉपिक रहेगा, हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कौन होंगे और आप उनसे कैसे मिलोगे। ठीक है, उनके इनिशियल्स भी देखेंगे, हम चार्म से भी देखेंगे कि क्या निकल के आता है। तो हम आज एक डिटेल रीडिंग करेंगे अबाउट योर सोलमेट और आप उनसे कब, कैसे और किन हालातों में मिलेंगे। ऑल राइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है डोर टू रोमांस, पाइल नंबर 2 है द सन। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा जो अच्छा लग रहा है, आप उसे चूज कर सकते हैं एंड देन वी विल सी कि आपके सोलमेट कैसे होंगे। ठीक है। ऑल्सो गाइज, अगर आपको कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ भी मेंशन किए हैं। आप चाहे तो उनसे भी पाइल चूज कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता पाइल सिलेक्शन के लिए। और अगर कोई मुझे बोलता है मैम हमको दोनों कार्ड अच्छे लग रहे हैं, तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है आपका जवाब थोड़ा सा एक पाइल में आपको मिले और थोड़ा सा दूसरे पाइल में मिले। ठीक है। सो या ऑल्सो गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप मुझे प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप या तो मुझे मेल कर सकते हैं, एल्स आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ऑल राइट, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने डोर टू रोमांस चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है डोर टू रोमांस, देखते हैं कि आप अपने सोलमेट से कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और क्या सिचुएशन रहेगी, सब कुछ देखेंगे। ठीक है। सो इस कार्ड का नंबर 33 है, तो हो सकता है आपका एज 33 हो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर इस पर्सन का एज 33 हो, या फिर जून इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों के लिए। हो सकता है आप दोनों जून में मिले, मतलब या तो नेक्स्ट मंथ मिले या फिर जून में मिले हो, या जून में किसी का बर्थडे आता हो। लेट्स सी क्या निकल के आता है फॉर माय पाइल नंबर 1 पीपल। ऑल राइट, 4 of Cups, the Emperor, Three of Wands। मैं जब कार्ड शफल कर रही थी तब भी मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखा था और तभी मुझे कोई फायर साइन की एनर्जी फील हुई थी। तो हो सकता है आप फायर साइन के हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर आपका सोलमेट जो हो वो फायर साइन के हो सकते हैं। 9 of Pentacles, ओके। और देखते हैं। ऑल राइट, 2 of Swords, Queen of Pentacles, ओके ओके ओके, समझ आ रहा है। King of Wands, ओके, वी हैव Queen of Pentacles, वी हैव Emperor एंड वी हैव King of Wands। ओके, 7 of Wands, बहुत ही फायरी एनर्जी है, बहुत बहुत फायरी एनर्जी है। 3 of Pentacles, ओके। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको मेरे कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे होंगे। तो आपके सोलमेट कौन होंगे और आप उनसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको राशियां बता देती हूँ। ये आपकी हो सकती है या फिर इस पर्सन की हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की। नाउ आप इनसे कैसे मिलेंगे। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप देख रहे हो उत्सुकता से जानने के लिए कि आपके सोलमेट कौन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का कोई खास इंटरेस्ट है आगे रिलेशनशिप वगैरह को लेके या फिर किसी सीरियस कमिटमेंट को लेके। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का पास बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। ठीक है, काफी कुछ बिट्रे हुआ है आपके पास में, और इस वजह से हो सकता है कि इस वक्त आपका जो है ध्यान
रिलेशनशिप वगैरह में ना हो, आप वीडियो जरूर देखते होगे जानने के लिए उस उत्सुकता से कि मतलब कौन आने वाला है या क्या कुछ आपके फ्यूचर में होल्ड करके रखा है यूनिवर्स में। लेकिन मुझे कुछ खास इसमें आपका दिखाई नहीं दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो या बहुत ज्यादा कुछ ऑब्सेसिव हो कि मेरा सोलमेट कब आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो काफी प्रैक्टिकल है। ओके, और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि यू आर अबाउट टू मीट योर सोलमेट। आपका इन्हीं हालातों में इनसे मिलना लिखा है, और आप लोग मिलोगे भी ऐसे किसी ना किसी काम के जरिए। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हो जहां आप काम करते हो सकता है ये पर्सन आपके बिजनेस पार्टनर हो। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं, करने का सोच रहे हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ, तो ये वो फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूं, आप एक जॉब से चेंज करके जब आप दूसरी जगह जॉब करने के लिए जाओगे तब ये पर्सन आपको मिलेंगे। ऑलराइट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपके सीनियर हो, आपके बॉस हो जहां आप काम करते हो। मतलब यहां पे मुझे इनिशियल स्टेजेस पे रोमांटिक चीजें नजर नहीं आ रही, इनिशियल स्टेजेस पे, क्योंकि आप ही की एनर्जी ऐसी है, प्रैक्टिकल एनर्जी है, तो इस पर्सन की भी एनर्जी मुझे वैसे ही नजर आ रही है। ठीक है, एज डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है 4 साल का, 7 साल का, कुछ लोगों के लिए 9 ईयर्स का। ठीक है, जनरल रीडिंग है इसीलिए मैं बता रही हूं। 4 साल का, 7 साल का या 9 साल का आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन जो भी है, आपके सोलमेट जो भी इंसान है, ये पर्सन नंबर 1 चीज बहुत ही सक्सेसफुल है अपने करियर में। अगर ये जॉब करते हैं तो किसी सीईओ या डायरेक्टर की पोजीशन में है, और मेजॉरिटी लोगों के लिए ये बिजनेस भी करते हैं साथ में। मतलब इनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो एक तरह से नहीं है, वो काफी सारी जगहों से आता है इनका। ठीक है, हो सकता है कि ये आपसे दूर रहते हो, मतलब आप सेम टाउन या सेम सिटी के नहीं हो, दूसरे टाउन, सिटी या कंट्री के हो सकते हैं ये। ठीक है, जहां आप रहते हो ये वहां नहीं रहते। राइट, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपके सेम टाउन या सेम सिटी का है, तो ये वो नहीं है। हो सकता है कि इनका बॉन्ड आपकी सिटी में हुआ हो, लेकिन उसके बाद ये इन्होंने आगे मूव ऑन कर लिया होगा। ठीक है, काम की वजह से या पढ़ाई की वजह से आगे, और वहीं सेटल हो गए होंगे। राइट, ये यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो आप इनसे जब मिलोगे तब आपकी भी जब आप इनसे मिलोगे, मैं आपको बता दूं, आप दोनों को इंस्टेंट बहुत जल्दी फिजिकल अट्रैक्शन होगा एक दूसरे की तरफ। ठीक है, ये आपको बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही एक बहुत ही लीडर की तरह देखेंगे ये पर्सन, बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी देखेंगे ये पर्सन आपको। और आप इनसे बहुत, हो सकता है फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जब आप एक दूसरे से मिलो, लेकिन दोनों में से कोई भी कन्फेस नहीं करेगा। ये यहां पे मुझे लग रहा है। ठीक है, दोनों में से ना आप कन्फेस करोगे अपने इमोशंस, ना ये पर्सन अपने इमोशंस कन्फेस करेंगे। आप दोनों ही स्टार्टिंग में बहुत ट्राई करोगे इस इमोशन को लेट गो करने का। ठीक है, आप बिल्कुल रेडी नहीं होगे किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए, और धीरे 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 जब वक्त पड़ता जाएगा, देन यू विल रियलाइज कि यही वो पर्सन है जो मेरे लिए बनाया गया है। ऑल्दो मैं ये रीडिंग सोलमेट के लिए कर रही हूं, लेकिन ये पर्सन मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस नजर आ रहे हैं। राइट, आप दोनों ही, आप भी और ये पर्सन भी, दोनों ही इनिशियली अपने इमोशंस को रिस्ट्रिक्ट करने का सोचोगे। ना ये अपने इमोशंस आपको बताएंगे, ना आप अपने इमोशंस इन्हें बताओगे। लेकिन जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में जानोगे, एक दूसरे के साथ काम करोगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे, तब आपको धीरे 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 पता चलेगा कि यही वो पर्सन है जो आपके लिए बनाया गया है। और कार्ड भी यहाँ पे है डोर टू रोमांस। आप चाहो ना चाहो, लेकिन दरवाजा जो है वो खुल चुका है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ का। ठीक है, तो ये चीज मैं देख पा रही हूं, ये पर्सन आपको मिलेगा जब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से, और इनसे आपकी मीटिंग के बाद आपका इनिशियल लव स्टार्ट नहीं हो जाएगा। तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, या किसी ऐसे पर्सन को आप सीख कर रहे हो जिससे मिलते ही आपको प्यार हो गया, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो मेजॉरिटी लव में इंटरेस्टेड ही नहीं है। पहली बात तो बस वो रीडिंग देखते हैं जानने के लिए कि उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है। दूसरी चीज, जब आप इनसे मिलोगे तब आपका रिलेशनशिप कुछ नहीं होगा, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी।
और धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि ये कंपैटिबिलिटी ही प्यार है जो आप हमेशा से एक रिश्ते में ढूंढ रहे थे। ये आपके सोलमेट कम आपकी इनसे पार्टनरशिप ज्यादा होगी, ये आपके पार्टनर होंगे। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा ना बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, और बिजनेस पार्टनर भी अगर अभी नहीं है तब भी अगर जब आप इनसे मिलोगे तो आगे जाके आप कोई ना कोई बिजनेस इनके साथ जरूर करोगे। ये पर्सन बहुत विजनरी है, ठीक है, और सेम आप भी बहुत विजनरी हो, और आपको शायद ऐसे ही किसी पर्सन की तलाश है जो आपको आगे बढ़ने के लिए, जो आपको जिंदगी में कुछ करने के लिए मोटिवेट करे। आप शायद एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रहे हो, आप एक फ्रेंडशिप ढूंढ रहे हो, और इस पर्सन के थ्रू आपको वो फ्रेंडशिप मिलेगी, ठीक है। ये यहां पे मुझे नजर आ रहा है। मैं और भी कुछ देखूंगी क्या निकल के आता है। ऑनेस्टली मैंने भी यही पाइल चूज किया था। बहुत प्यारी रीडिंग आई है जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। लेट्स सी, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा ना कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां पे कंपैरिजन, स्ट्रेस। मैंने कहा ना यहां पे वो लोग हैं जो लोग रिलेशनशिप को ढूंढ ही नहीं रहे हैं, और वही कार्ड्स हमारे पास आ गए, ठीक है। जब ये बंदा आपकी जिंदगी में आएगा तब भी आप इस पर्सन को इनिशियली अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कंपेयर करोगे, ठीक है। आप वो चीज देखोगे कि मेरे साथ ये पर्सन हुआ, ये सिचुएशन मेरे सामने आई है, मेरे साथ पास्ट में भी ऐसा हुआ था, ठीक है। यू विल कंपेयर इट, और इसीलिए शायद आप और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करोगे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने से। लेकिन नो मैटर आप कुछ भी ट्राई करो, यू गाइज विल फॉल इन लव विद ईच अदर, राइट। या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, आप लोग जब अपना स्टेट और सिटी छोड़ के दूसरे शहर या दूसरे सिटी में रहने लगोगे तब आप इस पर्सन से मिलोगे। मैंने कहा ना ये पर्सन आपके टाउन का नहीं है, अगर आपके टाउन का है तो ये वहां रहता नहीं है, आप दोनों दूर दूर हो अभी। यस, लेट्स सी और क्या निकल के आता है। ये जो रिलेशनशिप है ये इनिशियल लेवल पे आपको ट्रिगर करेगा, ये इनिशियल लेवल पे आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की याद दिलाएगा, और इसीलिए आप दोनों ही, आप भी इनको ट्रिगर करोगे और ये पर्सन भी आपको ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो वहां पे आपको सीखने की जरूरत है, आपको ट्रिगर नहीं होना है, और आपके कोई पास्ट वुंड्स है जिनको हील होने की जरूरत है, तो उन चीजों को आपको हील करना है, ठीक है। लेट्स सी, क्योंकि ये बंदा तो या ये बंदी तो कहीं नहीं जाने वाला, ये मैं देख रही हूं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो हो सकता है ये पर्सन वर्गो हो, और हमारे पास बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ये समय आपको ज्यादा चीजें यू हैव टू गिव रादर देन यू टेक, ठीक है। तो ये चीज है। ऊपर से ये जो कलर है दैट इज हार्ट चक्र, और आपका हार्ट चक्र इस वक्त ब्लॉक्ड है, आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करने की जरूरत है। कोशिश करिए कि मेडिटेशन कीजिए आप लोग, जिससे आपका हार्ट चक्र ओपन हो। या लेट्स सी, और मैं देखना चाहूंगी क्या कुछ निकल के आता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, अगर आपकी कोई विश है जो आपने पूरी नहीं करी, अगर आपने कोई गॉड से विश बोल रखी है तो आप उसको पूरा करिए, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपने कोई मन्नत वगैरह मांगी है तो उसको पूरा करो, अगर भूल गए हो तो। अगर नहीं भूले हो, नहीं मांगी तो कोई बात नहीं। जो लोग भूल गए हैं या जो लोग डिले कर रहे हैं, मैं उनको रिमाइंड करवा रही हूं ये चीज। कॉन्ट्रैक्ट, वॉकिंग अवे। सी, यहां पे कुछ पर्सन ऐसे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे जब मिले जब आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से निकल के आए हो। मैंने कहा ना आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है आपका हाल फिलहाल में कोई डिवोर्स हुआ हो, या डिवोर्स नहीं हुआ है तो डिवोर्स चल रहा है। शायद इसीलिए भी आप किसी और रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी बड़ी लंबी लॉन्ग जर्नी करके आए हैं। ये एक रीजन। या
लेट्स सी और देखते हैं क्या आता है। बट ये जो आपका पर्सन है, ये जो आपका सोलमेट रहेगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, ये आपका सोलमेट नहीं है, ये आपका फ्यूचर स्पाउस है। मतलब ऑब्वियसली सोलमेट भी फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, बट ज्यादा एनर्जी मुझे फ्यूचर स्पाउस की आ रही है यहाँ पे। और ये जो रिलेशनशिप है ना, ये सिर्फ आपका लव रिलेशनशिप नहीं होगा, ये आपकी पार्टनरशिप होगी इनके साथ। मतलब जो एक कंपैटिबिलिटी, जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप आप हमेशा चाहते थे, यू विल गेट दैट रिलेशनशिप फ्रॉम दिस पर्सन। क्योंकि ये पर्सन भी बहुत चीजों को पार करके यहां तक पहुंचा है। ठीक है, शाइन मैंने कहा था ना, और इसका नंबर है 19। 1 न्यू बिगिनिंग को बताता है, 9 एंडिंग को बताता है, और यही कार्ड हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यू विल शाइन लाइक अ डायमंड विद दिस पर्सन। मूविंग ऑन, अगेन वॉकिंग अवे का कार्ड हमारे पास है और मूविंग अवे का कार्ड है। तो किसी ना किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से तो आप मूव होगे, उसके बाद ही इस पर्सन से मिलोगे। मुझे 90% लोगों के लिए लग रहा है आप ऑलरेडी कोई साइकिल आपने अपनी लाइफ में क्लोज करी है हाल फिलहाल में। ठीक है, लास्ट ईयर या फिर दिस ईयर स्टार्टिंग जनवरी में कोई ऐसी साइकिल है आपकी जो कंप्लीट हुई है, जो क्लोज हुई है, और तभी ऐसी रीडिंग निकल के आ रही है। और इसलिए शायद आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हो लव एंड रिलेशनशिप में, बट लव विल नॉक योर डोर। तो तैयार हो जाओ आप लोग। लेट्स सी यूनिवर्स की एडवाइस क्या आती है। वी विल टेक 1 कार्ड ओनली। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। और अभी मैंने आपसे बोला कि आप तैयार हो जाओ। यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है कि आप आगे बढ़ते रहो, और आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। या ऑलराइट, सो हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देखेंगे क्या निकल के आते हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी, देयर आर सम लेटर्स एंड नंबर्स, क्या कुछ निकल के आता है आप लोगों के लिए। लेट्स सी मोर। ऑलराइट, सो जी इनका नाम हो सकता है, या फिर आपके नाम में हो सकता है। आर हो सकता है, एंड ई हो सकता है, ओ हो सकता है, ये डिवाइड का साइन है, ओके। एम हो सकता है आपका या इनका नेम, ठीक है। एफ हो सकता है, एच हो सकता है, एन हो सकता है, सी, नंबर 9, जे एंड पी। ठीक है, ये इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं या इनके हो सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी के चार्म्स क्या आते हैं। लेट्स सी, इनको मैं साइड में रख देती हूँ थोड़ा। आप लोग देख लो, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेट्स सी क्या चार्म्स निकल के आते हैं फॉर माई पाइल नंबर 1 पीपल। ओके गाइज, ओके सो इस पे कुछ लिखा है। आई ट्राई टू शो इट, 1 सेकेंड। मैं आपको बता देती हूँ, वैसे इस पे लिखा है मेड विद लव। ठीक है, सो नो डाउट ये पर्सन आपको बहुत अडोर करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। एंड एंजल विंग है हमारे पास यहाँ पे, तो एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, और आगे भी करेंगे। एंड ये भी एक एंजल का चार्म है, और इस पे लिखा है एंजल्स वॉचिंग ओवर मी। आई डोंट नो कि आपको शो होगा या नहीं, या एंजल्स वॉचिंग ओवर मी। ठीक है, तो एंजल्स मैंने कहा ही था, अभी बहुत सारी यहाँ पे एंजलिक प्रोटेक्शन है और एंजल्स आपको वॉच कर रहे हैं, राइट। एंड यूनिकॉर्न का चार्म है, तो हो सकता है यूनिकॉर्न्स आपको दिखते हो कहीं पे भी। ठीक है, एंड दिस इज प्लस साइन, ये भी एक एंजल का साइन है, तो नो डाउट आपको एंजलिक प्रोटेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, एंड दिस इज अ क्यूट लिटिल गाय। ठीक है, तो ये जो पर्सन है, ये सिर्फ पर्सन बहुत मैच्योर ही नहीं होगा, बल्कि अंदर से इनका दिल बहुत बच्चे जैसा होगा, राइट।
हमारे पास की है, तो नो डाउट इस पर्सन के हार्ट का की आपके पास होगा, ठीक है। यहाँ पे डॉग की बोन है, तो हो सकता है ये पर्सन डॉग लवर हो या फिर आप डॉग लवर हो सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन अ क्यूट लिटिल गर्ल। अगर आपको आई डोंट नो ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं, नो दिस इज नॉट अ गर्ल, दिस इज रैबिट, क्यूट लिटिल रैबिट। तो हो सकता है इस पर्सन को कार्टून देखने का बहुत शौक हो या आपको बहुत शौक हो कार्टून्स का, ठीक है। ये हमारे पास व्हील है, तो नो डाउट आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज होने वाला है, राइट। बटरफ्लाई का चार्म है हमारे पास, तो बटरफ्लाईज आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, ठीक है। कोई भी बटरफ्लाई हो सकती है जो आपको दिखते हो। टॉर्टॉइज का चार्म है हमारे पास, टॉर्टॉइज इज अ सिंबल ऑफ गुड लक, तो ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए गुड लक लेके आएगा। स्टार है हमारे पास, और इस पे क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ, जस्ट फॉर यू, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही फेथफुल होंगे आपके लिए। हो सकता है आपको रात में चांद तारा को देखने की आदत हो और ये पर्सन भी स्टार गेजिंग बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। अगेन हमारे पास बटरफ्लाई का चार्म है, तो बटरफ्लाईज बहुत सारी आ रही है इस रीडिंग में। अगेन हमारे पास ये भी एक बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाईज आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखती होंगी। ये हमारे पास कैट है, तो कैट लवर हो सकते हैं, डॉग लवर हो सकते हैं, मतलब एनिमल लवर हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर आप एनिमल लवर हो सकते हो, ठीक है। अगेन हमारे पास एंजल विंग्स है, तो एंजल्स आर वॉचिंग दिस कनेक्शन एंड यू आर प्रोटेक्टेड। हमारे पास फिश का चार्म है, तो पाइसियन हो सकते हो, और मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि पाइसीज हो सकता है इनके चार्ट में हो, ठीक है। की है हमारे पास, की नंबर 1 ये है, की नंबर 2 ये है। तो जैसे इनके हार्ट का की आपके पास है, आपके हार्ट का की भी इस पर्सन के पास होगा, ठीक है। इसीलिए आप दोनों, मैंने कहा ना, यहाँ मुझे मैरिज की ज़्यादा चीज़ें लग रही है, रादर सिर्फ सोलमेट, ओके। एंड व्हाट इज दिस, ये हमारे पास हॉर्स है, तो बहुत सारे हमारे पास एनिमल्स निकल के आ रहे हैं। हो सकता है ये चाइनीज हॉर्स ईयर में इनका बॉर्न हुआ हो, आप गूगल कर लेना चाइनीज हॉर्स ईयर कौन कौन से होते हैं, एंड यू विल गेट टू नो, ठीक है। हमारे पास लीफ है, तो लीफ हमको बताता है हीलिंग के लिए, तो बहुत ही हीलिंग कनेक्शन होगा, बहुत ही प्यारा कनेक्शन होगा आपका। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन हॉर्स, सी एंजेलिक विंग्स के साथ ये हॉर्स है। तो बहुत सारे एनिमल्स, फेदर्स, हॉर्स निकल के आया है यहाँ पे इस रीडिंग में, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड और डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। आई रियली होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माई ग्रुप नंबर 2 पीपल्स, और जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है द सन, देखते हैं कि आप अपने सोलमेट से कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे, ठीक है। और क्या उनके इनिशियल्स होंगे, हम चार्म से भी देखेंगे क्या कुछ निकल के आता है। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। पाइल नंबर 1 बहुत अच्छा था, सो आप चाहो तो पाइल नंबर 1 भी चूज कर सकते हो या देख सकते हो सकता है वहां से कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट जरूर हो, ठीक है। ओके, हो सकता है ये पर्सन लियो हो या आप लियो हो। मैं लियो बोल रही थी और हमारे पास मैंने स्ट्रेंथ का कार्ड देखा शफल करते हुए, ओके। अगस्त में हो सकता है आपका या इनका बर्थडे आता हो, या जनवरी में। जनवरी, अक्टूबर एंड अगस्त कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स हो सकते हैं। हो सकता है अक्टूबर में भी इस पर्सन का बर्थडे आता हो या आपका। लेट्स सी, 2 ऑफ कप्स, 10 of swords, 10 of pentacles, Knight of swords, okay, मुझे कुछ अंदाजा हो ही रहा था, वैसे ही कार्ड्स आ गए। लेट्स सी, Ace of Pentacles, the Hangman, 5 of Cups, the Lovers. ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 7 of Wands, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, सो आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हैं। ऑल राइट,
ओके गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रही हैं। तो आपके सोलमेट कौन है, मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं आप या इनके चार्ट में। लिब्रा और जेमिनाई बहुत प्रोमिनेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं आप या वो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लियो, ठीक है, एंड सेजिटेरियस। ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर इनकी। ऑलमोस्ट सारी ही राशियां मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। किसी भी सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हो सकते हैं आप या ये। आपके सोलमेट कौन है? 90% लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूं आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो। 90% लोगों के लिए मिल चुके हैं, और ये कनेक्शन अभी का नहीं है, ये 6 साल 7 साल पुराना कनेक्शन है आपका, जो अब आपकी जिंदगी में वापस आएगा। आप अगर यहां ध्यान से देखोगे तो यहां पे नंबर है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको 10-10 बहुत ज्यादा दिखता होगा। यहां पे बात करी जा रही है एंडिंग की, यहां पे बात करी जा रही है न्यू बिगिनिंग की, कार्मिक कनेक्शन की, रिलेशनशिप की, हीलिंग की। यहां पे ये सारी एनर्जी है। तो अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में नहीं थे, और ये कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, ये सोलमेट कनेक्शन बहुत ही हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है, या फिर कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। तो अगर आप किसी पर्सन से नहीं मिले हो तो ये गाइज आपकी रीडिंग नहीं है। ये बहुत बहुत स्पिरिचुअल लोगों की पाइल है, ये बहुत मेच्योर लोगों की पाइल है ये, और ये उन लोगों की पाइल है जो ऑलरेडी अपने पर्सन को मिल चुके हैं। अब मैं बताती हूँ पास्ट में सिचुएशन क्या थी। आप सिचुएशन से समझ लेना कि आपकी रीडिंग है या नहीं, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है गाइज, सबके लिए नहीं होती है। कोई मैसेज किसी से रेजोनेट करता है, कोई किसी से रेजोनेट करता है। नाउ कमिंग बैक टू द रीडिंग, यहां पे आप किसी ऐसे पर्सन से मिले थे 6-7 साल पहले, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, किसी डेटिंग ऐप पे मिले थे, या फिर किसी मैट्रिमोनियल साइट पे मिले थे। और जब आप इस पर्सन से मिले थे, हो सकता है आपका एज हो 25, 24, 26, या फिर इस पर्सन का, ठीक है। जब आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिले थे, तब मिलते ही आपको एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंडशिप, एक बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन मिला। मतलब इस पर्सन को मिलके आपको ये लगा होगा कि यही है जो जिसके साथ मेरा फ्यूचर है और कोई नहीं है। मतलब इसी पर्सन को मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, और मेरी जिंदगी में और कोई नहीं था, ना ही कोई आएगा। मतलब ऐसा कनेक्शन आपको कभी फील नहीं हुआ, कभी फील नहीं हुआ। ये भी मुझे लग रहा है कि यहां पे कन्फेशन हुआ है। कन्फेशन 100% तो नहीं कहूंगी, लेकिन आपके पर्सन को पता था कि आप उनको बहुत पसंद करते हो, और वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपको बात पता थी। दोनों को बहुत ही ज्यादा इमोशनल, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन था ये। लेकिन प्रॉब्लम हुई कास्ट की वजह से, रिलीजन की वजह से, अलग कल्चर की वजह से। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको अपनी फैमिली से भी मिलाया हो, अपनी मदर से मिलाया होगा, और उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया होगा, ठीक है। ये पर्सन आपके शहर का नहीं है, ये दूसरे शहर का है, दूसरी कंट्री का है, ठीक है। कंट्री का तो मैं नहीं बोलूंगी, दूसरे सिटी या टाउन का है, आपके शहर का नहीं है ये, ठीक है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं पे फैमिली बीच में आई, और हो सकता है कास्ट, रिलीजन और फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से आपके रिश्ते को अप्रूवल नहीं मिली। अप्रूवल ना मिलने के बाद भी मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए। ऐसा नहीं था आप दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन एक दूसरे के दोस्त बहुत अच्छे थे, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे थे, एक दूसरे को लाइफ में हमेशा एनकरेज करते थे। पता नहीं मैं ये रीडिंग किसके लिए कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा चैनल मैसेज आ रहे हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करेगी तो पूरी किसी एक बंदे से करेगी, वरना नहीं करेगी, ठीक है। क्या हुआ, जब आप दोनों टच में थे, एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन मुझे हो सकता है ऐसा हुआ हो कि आपने ही इस रिश्ते को खत्म किया हो, क्योंकि आपके जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपके घर वाले आपकी शादी कहीं और करवाना चाहते होंगे, तो आपने इनसे डायरेक्टली पूछा होगा कि आपको क्या मुझसे शादी करनी है या नहीं, और इन्होंने मना कर दिया होगा, और वहीं पे आपका कनेक्शन खत्म हुआ होगा। वहीं पे आपका कनेक्शन खत्म हुआ, और वहीं से आपके कार्मिक जर्नी शुरू हो गई किसी और के साथ। हो सकता है आपकी शादी किसी और से कर दी गई हो, और इस पर्सन की भी शादी कहीं और हो गई हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपकी शादी कहीं और हुई, आप उस मैरिज से निकल के बाहर आए, आपकी शादी नहीं चली वो,
और इस पर्सन के साथ भी यही हुआ है, या तो ये अपनी शादी से निकल के बाहर आए हैं, नहीं तो आ रहे हैं, मतलब क्लोजर पे, इनका डिवोर्स वगैरह कोई चल रहा है, राइट। एंड यही पर्सन आपके सोलमेट है गाइस, और ये पर्सन वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। मुझे अक्टूबर का मंथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, और जून का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। इस पर्सन की आपसे बात हो सकती है विद इन 3 to 4 वीक्स या फिर 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपका कम्युनिकेशन होगा इस पर्सन से वापस दोबारा, और यही पर्सन आपके सोलमेट है। एंड ये सारा मैं कहूंगी आप बहुत ही लंबी जर्नी करके यहां तक पहुंचे हो, बहुत ही तपस्या करी है, बहुत ही ज्यादा अपनी हीलिंग करी है, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा को हील किया है, जनरेशनल ट्रॉमा को हील किया है, और फिर यहां तक पहुंचे हो, ठीक है। ये आप दोनों के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपने किया, आपके पर्सन भी जब आपसे मिलेंगे ना, बात करेंगे, ये पर्सन आपको बताएंगे किन तकलीफों से गुजरे हैं, ये भी कहां थे आप दोनों आज से 6-7 साल पहले और कहां तक आ गए हो, वो ये सब बात करेंगे। हो सकता है फरवरी में किसी का बर्थडे आता हो यहाँ पे, या बहुत ही इंटेंस, बहुत ही अलग पाइल है ये। लेट्स सी और क्या आता है। हार्मनी, और इसका नंबर भी 10 है, तो नो डाउट ये कनेक्शन एक हारमोनियस कनेक्शन में आने वाला है। मैं कहूं तो हारमोनियस कनेक्शन में नहीं, रीयूनियन होने वाला है आप दोनों का। आप दोनों का जो जर्नी था ना, एक दूसरे से अलग अलग होके अपने पास्ट लाइफ कर्मा को क्लीन करने का, हील करने का, और फिर वापस एक होने का, वो टाइम आपका आ गया है। लेट्स सी और क्या आता है। सक्सेस, और सक्सेस का नंबर है 6, और मैंने कहा था जून में कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो नो डाउट आपको सक्सेस मिलने वाली है। पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। आई नो बहुत लंबा जर्नी है, मैंने कहा था कि 6-7 साल पुराना है, और सक्सेस का नंबर 6 है, पेशेंस का नंबर 7 है, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो। और अगर आप देखोगे तो ये सक्सेस के कार्ड में लायन बना हुआ है, तो हो ना हो कि अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है इस कनेक्शन में, और हो सकता है लियो हो आप या आपके पर्सन, मतलब फायर साइन के हो सकते हो आप दोनों में से कोई एक। सक्सेस आपको मिलने वाली है गाइज, आप बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचे हो, प्लीज इस मेहनत को गंवाना मत, थोड़ा सा और पेशेंस रखो, और चीजें आपके फेवर में ही होंगी, ठीक है। आई नो जर्नी आपकी बहुत टफ रही है, दिखाई दे रहा है, लेकिन गिव अप नहीं करना, अब इस स्टेज पे गिव अप मत करना प्लीज। लेट्स सी और क्या आता है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके इस रिश्ते की नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। और जो नेक्स्ट न्यू मून है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वक्त हम मरकरी रेट्रोग्रेड पे आने वाले हैं, आई थिंक 10 मई से। तो मरकरी रेट्रोग्रेड में आने वाले 1 महीने में मैंने कहा ही था कि 3 या 4 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है आपकी वापस इस मरकरी रेट्रोग्रेड में इस पर्सन के साथ बात हो, ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटी है। ओके और देखते हैं क्या निकल के आता है। आई नो कि ये रीडिंग बहुत ही स्पेसिफिक है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कार्ड ही ऐसे आए हैं। तो जैसे दिखा मैंने आपको बताया, बहुत ही स्पेसिफिक लोगों से ये रेजोनेट करेगी, अगर करेगी तो बहुत ही कम लोगों से करेगी, तो पूरी रीडिंग रेजोनेट करेगी गाइस, ठीक है। ऑल टाइड अप, मैंने कहा ना कहीं कार्मिक पैटर्न में ये पर्सन फंसा हुआ था। सेकंड चक्र, आर्क एंजल एरियल। ऑनेस्टली पता है बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करती हूँ। आपने देखा होगा मेरी जितनी भी रीडिंग्स में, मैं बहुत ही कम होता है जब ट्विन फ्लेम्स वर्ड का इस्तेमाल करती हूँ या ट्विन फ्लेम के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा डिवाइन होती है और बहुत बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, जिसके बारे में हम सब बात नहीं कर सकते,
राइट। ट्विन फ्लेम्स इतनी हाई सोर्स ऑफ एनर्जी की पर्सनालिटीज होती हैं कि यू नो उनका कनेक्शन सिर्फ उन्हीं को पता होता है और किसी को नहीं। बट पता नहीं क्यों मुझे इस कनेक्शन को देख के, इस रीडिंग को देख के मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम वाइब्स आ रही है। और कोई है यहाँ पे जो यूनियन में आने वाला है। मुझे नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूँ, बट कोई है यहाँ पे। और मुझे बहुत ही प्राउड हो रहा है अपने ऊपर कि मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए कर रही हूँ, एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मैं इस तरह की रीडिंग आप लोगों के लिए कर रही हूँ। सो जो कोई भी ये वीडियो को देख रहा है, आई रियली होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। बहुत ही, आई नो कम लोगों से करेगी, बट आई रियली विश की करे। ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है। यहाँ पे ना आप दोनों ने, ये जो आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं जो भी हैं, यहाँ आप दोनों ने मिलके आप एक एक इतिहास लिखोगे कि रिलेशनशिप, एक ट्रू रिलेशनशिप होता क्या है। आप भले ही उसमें पेन होता है, उसमें मूवमेंट होना होता है, आप बहुत सारी तकलीफों से गुजरते हो, बट एट दी एंड जिनको मिलना होता है वो जरूर मिलते हैं। ये एक स्टोरी आप दोनों लिखोगे। ये बहुत ही फिल्मी स्टोरी है, लेकिन आप दोनों आप इस कपल को देख के लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे, जो भी ये कपल है। ठीक है, लेट्स सी। रीबिल्ड, तो नो डाउट ये कनेक्शन दोबारा से रीबिल्ड होने वाला है, और इस कनेक्शन के रीबिल्ड होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, एंड हील। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर 16, नंबर 17, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज आ रही है आज हमारे पास। इस कनेक्शन ने आपको हर तरीके से हील होना सिखाया है। इस कनेक्शन ने आपको हर तरीके से आगे बढ़ना सिखाया है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये पाइल देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप लोग ये पाइल देख रहे हो, यहाँ पे आप, कोई है यहाँ पे जो उस मुकाम तक पहुंच चुके हो आप प्रोफेशनली, पर्सनली, कि शायद आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका पर्सन आपको मिलेगा, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। मतलब आप जानते हैं कि आप मिलेंगे हम जरूर, लेकिन आपको एक ऑब्सेशन नहीं है, और इसीलिए शायद ये यूनियन हो रहा है। इसीलिए यूनियन हो रहा है, लेट्स सी, क्योंकि आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीख चुके हो कि ऑब्सेशन से निकलना है हमें, और अपने आप से जुड़ने का लेसन। लेट्स सी, एक फाइनल कार्ड देखते हैं, यूनिवर्स की एडवाइस। पिकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स। और मैंने अभी क्या कहा था कि यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को इतना ग्रो किया है, और यूनिवर्स भी यही बोल रहे हैं कि अपने स्टैंडर्ड को आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, और जो आपने किया भी है। ऑलराइट, सो लेट्स सी, हम कुछ लेटर्स और नंबर से देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आता है। लेट्स सी क्या आता है निकल के। ओके, सो नंबर ए हो सकता है आपका या उनके नाम में। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये नंबर 9 या नंबर 6, आप जैसे भी इसको लेना चाहो। ठीक है, एंड एस इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके या उनके नेम में। बी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 आया है हमारे पास, के आया है हमारे पास, एम, नंबर एक्स एंड यू। ठीक है, ये इनिशियल्स हो सकते हैं, लेटर्स के नेम हो सकते हैं आपके या इनके। हमारे पास एएम है, तो हो सकता है इनका बर्थ जो हुआ हो वो एएम सुबह ही हुआ हो, या फिर आपका जो बर्थ हुआ हो वो मॉर्निंग में हुआ हो। ठीक है, एंड हो सकता है आपको बारबेक्यू बहुत पसंद हो, या इस पर्सन को हो सकता है बारबेक्यू बहुत पसंद हो। राइट, या लेट्स सी चार्म से क्या आता है। हम देखते हैं क्या आते हैं आपके लिए चार्म। लेट्स सी, ओके ओके, ऑल राइट गाइज, लेट्स सी क्या क्या आता है। ओके, सो यहाँ पे एक एंजल है जिसके विंग्स हैं, तो एंजल इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो एंजल्स आर वॉचिंग ओवर दिस कनेक्शन। बटरफ्लाई है यहाँ पे, तो आपको हो सकता है बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती हो।
यहाँ पे की है, राइट, तो इस पर्सन के हार्ट का की आपके पास है, ओके। एंड यहाँ पे स्नेल है, ये स्नेल है यहाँ पे। तो नो डाउट मैंने कहा ना, ये कनेक्शन अभी का नहीं है, बहुत पुराना है, 6 साल 7 साल, कुछ लोगों के लिए 10 साल पुराना कनेक्शन हो सकता है। तो बहुत ही स्लो मूवमेंट रही है इस कनेक्शन में, लेकिन फाइनल स्टेजेस पे आने वाले हो आप लोग, ठीक है। एंड ओके, ये हमारे पास सन का चार्म है, इफ यू सी इट क्लियरली, ये हमारे पास एक सन का चार्म है और हमारे पास सन का कार्ड भी है। तो ये डबल कन्फर्मेशन है आपके लिए कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है इस रिलेशनशिप में। एंड ये म्यूजिक का साइन है, तो हो सकता है कि म्यूजिक पसंद हो इस पर्सन को, या आपको पसंद हो, या आपको इस पर्सन के थ्रू जब आप दोनों साथ थे कोई कॉमन सॉन्ग्स ये पर्सन आपको डेडिकेट करते थे, आपको वो दोबारा से सुनने को मिलते होंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे बटरफ्लाई है, अगेन यहाँ पे की है, तो की बहुत सारी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैट का फेस है, तो हो सकता है इस पर्सन को कैट पसंद हो या आपको पसंद हो। यहाँ पे हॉट एयर बलून आया है हमारे पास, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको, या आपको हॉट एयर बलून के विजन्स आते हो, या फिर ये पर्सन जब आपको मिले तो आपको हॉट एयर बलून में प्रपोज कर सकते हैं, या फिर आपका ऐसा ड्रीम हो सकता है, ठीक है। अगेन हमारे पास बटरफ्लाई आए हैं यहाँ पे, ये बटरफ्लाई है हमारे पास। देन हमारे पास हर्ट आया है यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग कनेक्शन है ये, और आगे जाके और होगा। हमारे पास कैट आई है यहाँ पे, तो कैट्स बहुत ज़्यादा आ रही है, 1 2, तो कैट इस पर्सन को बहुत पसंद हो सकती है, या फिर आपको। टॉर्टोइज आया है हमारे पास, और टॉर्टोइज हमारे पास गुड लक का सिंबल होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्राउन आया है, तो नो डाउट कि ये पर्सन आपको बहुत ही क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, और ये पर्सन आपको क्वीन बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्रॉस का साइन आया है, तो हो सकता है पर्सन क्रिश्चियन हो या आप क्रिश्चियन हो, ठीक है। एंड या आपको चर्च जाना अच्छा लग सकता है, या फिर आप इस पर्सन से जब मिलेंगे तो आप दोनों चर्च में मिलेंगे, ठीक है। और ये एक एल्फिल टावर का साइन आया है, तो हो सकता है पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप दोनों का ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकता है पेरिस हो, या फिर आप दोनों पेरिस जाएं, राइट। एंड आपका ड्रीम हो कि ये पर्सन आपको एल्फिल टावर के नीचे प्रपोज करे, कुछ ऐसे आपको सपने आ सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो ये है रीडिंग आप लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया था। आई रियली होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।